स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स इंटीजर। इसमें सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, मतलब कि एक बार रिवाइज करेंगे जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए सुविधा रहेगा, कोई भी जुड़ सकता है अपना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि आखिर नेचुरल नंबर क्या होती है, जिसको n से डिनोट किया जाता है। तो जो काउंटिंग नंबर होती हैं जो कि 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ये इन्फिनाइट तक जाती है। अब नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें समझ लेना है, उनमें से है कि सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर होता है स्मॉलर, वो 1 होता है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अनडिफाइंड है, मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि आप अपने मन में कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर अगर आप सोचेंगे तो उसका सक्सेसर, मतलब कि उसमें 1 जोड़ने पर, वो ऐड करने पर 1 एक दूसरा नंबर मिलेगा जो उससे बड़ा होगा। मतलब कि आप कितना भी बड़ा नंबर अगर आप सोचते हैं अपने दिमाग में, कोई भी, मतलब कि अरब खरब या बिलियन ट्रिलियन, तो उससे भी एक बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो उसका सक्सेसर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर स्मॉलर ये डिफाइन है, 1 होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर ये डिफाइन नहीं है। ठीक इसी तरह से इसके बाद होल नंबर होता है स्टूडेंट, जिसको W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर के कलेक्शन में या ग्रुप में 0 शामिल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट 0 से स्टार्ट होता है और ये भी अनंत तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। स्टूडेंट, हमारा यही प्रयास है कि सरल शब्दों में, मतलब कि इजी वे में इस चैप्टर को हम आप लोगों को एक्सप्लेन करें आसान शब्दों में। अब यहाँ पे अगर W के बारे में आप देखें तो स्मॉलर जो होता है या स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, और यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट होल नंबर अनडिफाइंड है। अब स्टूडेंट, अगर इन दोनों नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4, इस तरह से ये इधर चलता जाएगा। और 0 के अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो इधर यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4, इधर भी स्टूडेंट जो आपका नंबर होगा वो चलता जाएगा। ये आपका हो गया नंबर लाइन। अब स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देख सके तो ये जो कलेक्शन बन रहा है इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके साथ जब 0 भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब शामिल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन सब के साथ ये निगेटिव नंबर या निगेटिव अब नेचुरल नंबर जो है, ये जब शामिल हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट इंटीजर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर को स्टूडेंट, कि जब भी होल नंबर के साथ निगेटिव नंबर या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं इनके ग्रुप में, होल नंबर के ग्रुप में, इसको बोला जाता है इंटीजर। अब स्टूडेंट, यहाँ पे 0 के जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो उनका साइन जो होता है निगेटिव होता है, और यहाँ पे 0 से जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं जो नंबर होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, और यहाँ से जैसे जैसे हम राइट के साइड में बढ़ते जाते हैं वो नंबर बड़े होते जाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे कि अगर हम देखें तो -4 जो होगा स्टूडेंट, -3 से छोटा होगा,
इसी तरह से -3 जो होगा वो -2 से छोटा होगा। इसी तरह से -2 जो होगा -1 से छोटा होगा। इसी तरह से -1 जो होगा वो 0 से छोटा होगा। उसके बाद यहाँ से अब इधर हम बढ़ते हैं, तो इधर आप देखेंगे कि 0 जो होगा वो छोटा होगा 1 से, 1 जो होगा वो 2 से। स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब आप लेफ्ट में मूव करेंगे तो आपको स्मॉलर नंबर्स मिलते जाएंगे, राइट में मूव करेंगे तो आपको ग्रेटर नंबर मिलते जाएंगे। ये आपका जो भी कंसेप्ट था चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1 से पहले उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज का हम एक ही क्वेश्चन आज करेंगे स्टूडेंट, लेकिन ये हमारा जो है कंसेक्यूटिवली लगातार रोज़ आप लोगों के लिए अपलोड होगा, और इसमें आपका पूरा जो होगा सिलेबस कैप्चर किया जाएगा, और जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो भी हम दूर करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछेंगे तो हम हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन 1 जो है आप देख सकते हैं क्लियर, इसमें दिया गया है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। किसी खास दिन अलग अलग शहरों के यहाँ पे नंबर लाइन पे जो है टेम्परेचर को दिखाया गया है। अब इसके 4 ये एडिशनल क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला में दिया गया है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। मतलब कि जो ये सिटीज का नाम दिया गया है जैसे लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, इसका एडिशनल क्वेश्चन ए है। इसमें सब जितने भी ये सिटीज़ हैं उनका टेम्परेचर हमें बताना है। तो लाहौल स्पीति यहाँ पे आसानी से आप इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये -10 हो गया, -9 -8, मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है दूसरा श्रीनगर, श्रीनगर का आप टेम्परेचर देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 -2 डिग्री है। उसके बाद है शिमला, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री क्लियर दिखाई दे रहा है, माइनस में नहीं है स्टूडेंट, ये आपका प्लस में है। फाइव डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ऊटी है, ये इसका जो है 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है आपका बेंगलुरु, इसका है आपका 24 डिग्री सेल्सियस, नहीं 22 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमने लिस्टिंग किया है इसको आप अलग तरीक़ा से भी कर सकते हैं। एक जगह सिटी और टेम्परेचर लिखकर, सिटी के नीचे सिटी का नाम और टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर पार्टिकुलर सिटी का आप लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ये भी समझना है कि मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इसको आप किस तरह से सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो जैसे हम बता रहे हैं आप लिख सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स जो होगा वो मिल जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला आप देख सकते हैं बी नंबर में, कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव। मतलब कि जो सबसे गर्म शहर है और जो सबसे ठंडा शहर है उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो क्या है। ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी है, एडिशनल क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं कि हॉटेस्ट प्लेस
प्लेस बेंगलुरु बेंगलुरु, इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। एंड कोल्डेस्ट प्लेस इसका जो है लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर है आपका -8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे हो गया 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट ये माइनस और माइनस दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस और प्लस में 8 डिग्री सेल्सियस। फाइनल आपका रिजल्ट होगा, डिफरेंस जो आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन hottest and coldest place is 30 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं स्टूडेंट कि जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है आप लोग समझ पा रहे हैं, अपने तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो एडिशनल क्वेश्चन आपका है सी, इसमें दिया गया है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे कि व्हाट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस हमें बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे द टेम्परेचर लिख लेंगे, दोनों सिटीज का टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति is -8 डिग्री सेल्सियस and the temperature of Srinagar is -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनका डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट, डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 डिग्री सेल्सियस माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस प्लस में। अब एक का साइन प्लस में और एक का माइनस में, तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा, चूँकि पॉजिटिव वाला ग्रेटर है तो इसी का साइन रहेगा, मतलब कि 6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सो डिफरेंस ऑफ टू सिटीज
cities is 6 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका डी नंबर। इसमें ये भी क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लें। दिया गया है कि कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। यहाँ पर दे रहा है कि अगर टेम्परेचर अगर हम एक साथ लेते हैं श्रीनगर और शिमला का, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। उसके बाद दूसरा एडिशनल क्वेश्चन इसी में है कि इज इट आल्सो लेस दैन टेम्परेचर श्रीनगर, क्या श्रीनगर से भी कम होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोनों का टेम्परेचर अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये डी क्वेश्चन है आपका एडिशनल, द टेम्परेचर टेकन टुगेदर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब दोनों का लेंगे हम तो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 3 डिग्री लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। सो हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑफ शिमला the temperature less than शिमला। अब स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम लोग देखें उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन से नो द टेम्परेचर लेस देन टू श्रीनगर। स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अगर श्रीनगर और शिमला का हम टेम्परेचर एक साथ ले लेते हैं तो पहला एडिशनल क्वेश्चन था कि क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, और दूसरा था कि क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा। तो जो फर्स्ट एडिशनल क्वेश्चन था उसमें देखा गया दोनों का एक साथ टेम्परेचर लेने पर 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, जो कि शिमला के टेम्परेचर से कम था लेकिन श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा था। यही आज का क्वेश्चन था स्टूडेंट। कल हम फिर से सेकेंड थर्ड जो भी क्वेश्चन होगा हम लेकर इसमें ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट करवाएंगे, फिर आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे।
आशा करते हैं कि जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक हो सके तो कीजिए। धन्यवाद।